थोड़ा सा प्लीज। वीडियो बना रहे हो? हाँ, तो क्लासेस है। किसी को सीए करना है तो सीए करने के लिए के अंदर इंस्टीट्यूट है, एडमिशन लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको एमबीए करना है, भारत में एमबीए के प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर कर इंस्टीट्यूट है। फैशन डिज़ाइनिंग है, आपके पे इंस्टीट्यूट है। आपको कुछ करना है, आपको इंस्टीट्यूट पे प्रोवाइड करवाता है। तकलीफ़ ये है, पैसे का खेल समझने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सबसे बड़ी गलती आदमी करता है मिडिल क्लास। सबसे पहले आज उसकी बात करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्ट। इनकम इनके एक फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान के मैक्सिमम आबादी को हमेशा के लिए गरीब बना दिया है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान मैक्सिमम आबादी हमेशा के लिए गरीब हो गई। क्या है? खर्च में बच्चों को खर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना। ब्लंडर में कॉमन में से डूइंग दिस लॉन्ग टर्म। पहले सेविंग, फिर आप सैलरी, आप तनख्वाह लेते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रॉफिट होता है। हर महीने जो भी पैसा कमाते हैं सबसे पहले तो डाका डालता है कि एक्सपेंसेस। कमाए सैलरी ट्रांसफर हुआ, अच्छा मुँह फाड़े एक्सपायर आ जाए। सबसे पहला है, अगर आप शादीशुदा हैं तो स्कूल लोग फीस, आपकी कार की ईएमआई, उसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद आपके न जाने कितने सारे फिक्सेस रहेंगे। वो भाड़े आपके सामने आ जाते। जैसे 1 तारीख को 7 तारीख को आपको तनख्वाह जाते, पहले कर्जे चुकाए जाते हैं। सैलरी आई, आपको इनकम होता है, सेल होता है। सेल्स इन्वेस्टमेंट कर होता ही नहीं है। आपको मैं चेंज करने के देता हूँ। आपकी मेहनत की, हार्ड वर्क की, जो भी मेहनत कमाए रहे, सेविंग पहले इन्वेस्टमेंट, उससे खर्च से बच जाएगा, उसके बाद खर्च करें। पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, खर्चे का बिल्कुल नहीं। अगर आपसे पैसों के लिए और समझ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर पढ़ना होगा। साथ ही आज को मैं इस ऐसे किताब के बारे में बताऊंगा जो आपको पैसों के प्रति नज़रिया बिल्कुल बदल देगा, जिससे आप पढ़कर पैसों के अंदर मेरी समझ और भी बढ़ गई। साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर हाँ, पढ़ने में चिंता की कोई बात नहीं है।
किताब तो लेके आते पढ़ी नहीं जाती। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप पूरी की किताब FM पे सुन सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल फ्री होने हर स्किल के बारे में विस्तार से बताया गया है। अकोको FM। आपको मैं बता दूं 1956 में एक किताब है जॉन एक्सपर्सन की, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत ही शानदार किताब है। आज इस किताब करीब 70 वर्ष हो गए। जो इस कार्सन ने कहा, आपको रईस बनना है, पैसों के प्रति समझ तय करनी है, एक काम करता है करना। जब चित्र सुझाव दिया, आपको जाने की हैरानी होगी 1956 में ही उन्होंने कहा इसमें से कम 10% बचाना चाहिए, जबकि एवरेज एज 55 साल थी। एक आदमी 55 साल जीवित साथ रहता था, तब भी वो कहता था 10% बचाना चाहिए। आज मेडिकल साइंस खुद तरक्की कर ली। एवरेज एज 80 साल से ऊपर, एवरेज एज 80 साल के ऊपर हो गई। पहले अपने रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया छोड़ देती, बदल गई। रोगों की उम्र बढ़ गई है, खर्च बढ़ गई है, रिटायरमेंट के प्लान ज़्यादा के पैसे की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल काम करने वाला हूँ। मैं जो कहने वाला हूँ, मेरी बात मानकर आपका जीवन बेहद ही आरामदायक आराम बीतेगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मनी मैनेजमेंट सबका नियम बनाने जा रहा हूँ 50% का। मनी मैनेजमेंट सबका नियम बताने जा रहा हूँ 50% का। साथियों, 50% का नियम, यही सुना, 50% का नियम। हाँ, जितना भी कनाब है उसने से 50% खरीदा नहीं पाला हुआ खरीदा 50% मैंने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि बचत की राशि नहीं होती, प्रतिशत महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे 50% बहुत ज़्यादा है। जी मैं कहूँगा जी हाँ, मैं का बहुत मुश्किल है। फिर भी आपसे कहूँगा हाँ कर डालिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आप इसे कम करने की कोशिश ना करें। इसे कैसे करने की कितनी भी तकलीफ हो, अपने प्रोग्राम में कहते हो आज अनकम्फर्टेबल, ताकि का बात का जीवन कंफर्टेबल हो जाए। अगर गलती से आज कंफर्टेबल हो गए, बात का जीवन अनकंफर्टेबल हो जाए। हो जाए। साथियों, मैं आपको 2 तरीके से पैसे बना सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कमा के, ज़्यादा क्या तो खर्च कम करके। साथियों का मैं आपको सरकार अगर अनाउंसमेंट कर दे तनख्वाह कमर पर 50% बचेगा, 20% से 4 करोड़ रुपए दिया जाए, जाने कितने लोग करोड़पति बनना चाहेंगे। क्यों करोड़पति कोई नहीं बनना चाहता? क्योंकि KBC पॉपुलरिटी थी, एक बहुत बड़ी मिसाल है। हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। आप 50% को बचाने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी सरकार की ज़रूरत नहीं है, ये आप काम खुद कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपकी तनख्वाह मात्र 50,000 महीना है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 महीना है और आप 50,000 रुपये इस पर लागू करते हैं, यदि अपनी कंपनी 50% हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 20 वर्ष तक, 20 वर्ष के बाद आपका 4 करोड़ मिल सकते हैं। ये 2 प्रिंसिपल यहाँ पे। आपकी तनख्वाह हर साल 10% के हिसाब से बढ़ जाती है।
आपकी अगर इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न होते हैं, तो प्रिंसिपल बता रहा हूँ। पहला, कमाई का 50% इन्वेस्ट। दूसरा, आपकी कमाई हर साल 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। एक चार्ट बहुत सिंपल ही समझा था। आपका 6 साल का 6 लाख रुपए कमाते, महीने का 50 किससे कम करेगा। दो क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ इधर थोड़ा सा। क्या हुआ, टाइम पास करना है ना, ये साइड बढ़ जाओ, ये साइड रुक जाओ, ये बोल। अच्छा ठीक है। अगर आप हर साल सेविंग करते, आप बेतिमाह पैसा कमाए, आप इन्वेस्टमेंट करेगा, आखिरी वक्त मुंबई के किसी बेइंतहा पैसा का बहुत सारी फिल्में कमाए। इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही तुम्हारे पैसा कमाना है। एग्जाम्पल देखा, स्टोरी ख़त्म करना चाहता हूँ। भारत भूषण बहुत बड़ी फिल्म स्टार थे। लोगों की आमदनी ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आमदनी से आपका अमीरी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। नेटवर्थ ही आपका अमीरी का पैमाना है। आज आप कितने अमीर हैं, भरत भूषण का विज्ञापन मैंने आपको दे दिया, प्राइम चिप अपन दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसकी कहानी है, उस व्यक्ति का यंगेस्ट माइक टाइसन पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जब उसने सवाब पे था, हर मुकाबले के लिए $30 मिलियन मिलते थे। उन्होंने अपनी शुरुआत में 20 सालों में करीब $400 मिलियन कमाए, लेकिन फालतू फंड खर्चे सन 2003 में उन्होंने दिवालिया बन के अर्जी दी, कर्ज में डूब गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये वीडियो आज का हर उसके जो कमाता बहुत है बचाता नहीं है, क्योंकि कमाई के साथ बचाना भी बहुत जरूरी। मनी सेव, मैनेजर पैसों का सही जगह इन्वेस्ट करना। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सर्कुलर करिए।
आपको रातों रात दुनिया सौ रात दिख रहा तो न दिन इंतजार करना पड़ा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छाड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी के नाम जिंदगी। मुस्कुरा कर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ा, गालियां तो कायरत का काम है। खुद को यूं न खोकर जिंदगी मायूस न करना, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात न निकाले, चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करे ताकि आप विजय के हर क्षण का आनंद ले सकें। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा टूटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिले कुछ